कौन सी वेसल ने कंप्लीट किया है अपना पहली बार पैसेंजर वोयाज मतलब पैसेंजर ट्रैवल बैरन आइलैंड की तरफ? तो ये पैसेंजर वेसल है सिंधु। इसका नाम याद रखिएगा, सिंधु जो है ये पैसेंजर वेसल है जिसने अपना पहली बार पैसेंजर वोयाज जो है कंप्लीट किया है बैरन आइलैंड की तरफ 24 अक्टूबर 2025 को। यूरोपियन चेस क्लब कप 2025 में किन इंडियन चेस प्लेयर्स ने इंडिविजुअल गोल्ड जीता है? तो ये जो विनर्स हैं इंडिया की तरफ से वो हैं डी गुकेश जो कि मेन सेक्शन में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और विमेन सेक्शन में दिव्या देशमुख जी हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है। कहां पे? यूरोपियन चेस क्लब कप 2025 में। आयरलैंड में 10वीं प्रेसिडेंट 10th प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया गया है? तो कैथरीन कॉनली हैं जो कि 10th प्रेसिडेंट होगी आयरलैंड की। इनके राइवल कैंडिडेट थे हीथर हम्फ्रीज, और ये तीसरी महिला होंगी जो कि आयरलैंड की प्रेसिडेंट बनेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कौन सी कंपनी ने अनाउंस किया है दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन? तो ये कंपनी है, हांगकांग की कंपनी है स्टेलरेस टेक्नोलॉजी, जिन्होंने दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन लॉन्च किया है, और इस प्रोजेक्ट का नाम होगा फेलियान कॉन्स्टिलेशन। तो हांगकांग बेस्ड स्टार्टअप है स्टेलरेस टेक्नोलॉजी, जिन्होंने लॉन्च किया है वर्ल्ड फर्स्ट 3D विंड डेटा सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन, और इस पूरे डेटा सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन का जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का नाम होगा फेलियान कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, तो आपको प्रोजेक्ट का भी नाम याद रखना है। टाइप क्या है हमने देखा, वर्ल्ड फर्स्ट 3D डेटा सैटेलाइट नेटवर्क। इसका पर्पस क्या होगा? तो ये कैप्चर करेगा ग्लोबल 3D विंड डेटा फॉर मेट्रोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, एविएशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जापान में येन बैक्ड स्टेबल कॉइन का क्या नाम है? येन क्या है? तो येन जो है जापानीज करेंसी है। तो येन बैक्ड स्टेबल कॉइन का क्या नाम है? इसका नाम है JPYC, जिसको लॉन्च किया गया है 27 अक्टूबर 2025 को। कौन से समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिक्लेयर किया है 2026 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन? तो ये है 22वें आसियान इंडिया समिट में, जिसको आयोजित किया गया था 26 अक्टूबर 2025 को। वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2026 को बताया है एज आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। भारत में इन्फेंट्री डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 27 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है इन्फेंट्री डे, और इस बार 79th इन्फेंट्री डे ऑब्जर्व किया गया है 27 अक्टूबर 2025 को। किस कंट्री ने हाल में ही टेस्ट किया है न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल जिसका नाम है बुरेवेस्टनिक? तो बुरेवेस्टनिक जो है ये न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है जिसको टेस्ट किया गया है रशिया द्वारा। रशिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है बुरेवेस्टनिक, जो कि एक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल होगी। इसको अनाउंस किया गया है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी द्वारा। मिसाइल का क्या नाम है? तो मिसाइल का नाम है बुरेवेस्टनिक, याद रखिएगा बुरेवेस्टनिक। ठीक है, क्या टाइप है? तो ये न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल है। ठीक है, बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन है, ध्यान में रखिएगा। और इसका प्रोपल्शन सिस्टम क्या है? तो मिनिचराइज्ड न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल हो जाती है। रेंज जो क्लेम की जा रही है वो लगभग 14,000 किलोमीटर तक की रेंज क्लेम की जा रही है, और फ्लाइट का ड्यूरेशन जो है वो 15 घंटे का होगा। इंटरनेशनल एनिमेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 28 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल एनिमेशन डे। पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था 2002 में। बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन मोंथा को किस कंट्री ने नाम दिया है? तो ये कंट्री है थाईलैंड, जिन्होंने बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन को नाम दिया है मोंथा। मोंथा का प्रोबेबल मीनिंग क्या है? तो इट रिफर्स टू फ्रेग्रेंट फ्लावर और फ्रूट इन थाई कल्चर। तो थाई कल्चर में या तो फ्रेग्रेंट फ्लावर हो सकती है या फ्रूट हो सकता है मोंथा। डॉक्टर के मथांगी रामाकृष्णन किस चीज के लिए जाने जाते थे? तो डॉक्टर के मथांगी रामाकृष्णन जो है ये प्लास्टिक सर्जन थे, प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन थे, जिन्होंने बर्न केयर में इंडिया में पायनियर किया था। ठीक है, तो याद रखना है के मथांगी रामाकृष्णन जी जो है इनका 27 अक्टूबर 2025 को 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। फीफा आसियान कप में कितने नेशंस पार्टिसिपेट करेंगे? तो 11 आसियान नेशंस इंक्लूडिंग ईस्ट तिमोर जो है पार्टिसिपेट करेंगे फीफा आसियान कप में। विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025 की थीम क्या है? तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025 की थीम है विजिलेंस अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पूरी थीम है विजिलेंस अवेयरनेस वीक की, जिसको ऑब्जर्व किया गया है 27 अक्टूबर 2025 को। किसके द्वारा? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन द्वारा ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 27 अक्टूबर को हर वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल
हेरिटेज, ठीक है। और इसको इस्टेब्लिश किसने किया था? इसको इस्टेब्लिश किया गया था यूनेस्को द्वारा, और इस बार की थीम है डिजिटाइजिंग आवर शेयर्ड यूनेस्को हिस्ट्री। स्पेन की ओशन स्काई 2025 एक्सरसाइज ज्वाइन करने वाली पहली नॉन नेटो नेशन कौन सी कंट्री बनी है? तो ये कंट्री है भारत, हमारा प्यारा भारत, जिन्होंने स्पेन की ओशन स्काई 2025 जो एयर कॉम्बैट ड्रिल है उसमें पार्टिसिपेट किया है, और इंडिया पहली नॉन नेटो कंट्री होगी पार्टिसिपेट करने वाली। एक्सरसाइज का नाम है ओशन स्काई, जिसको स्पेन द्वारा कंडक्ट किया जाता है। कहां पे? कैनरी आइलैंड, जो कि स्पेन की सोवरेनिटी में आता है, वहां पे कंडक्ट किया गया है। जो एक्सरसाइज है इसका नाम है ओशन स्काई। 20 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच में इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया है इंडियन एयर फोर्स ने, ठीक है। और इंडिया जो है पहली नॉन नेटो कंट्री बनी है जिसने ये एक्सरसाइज ज्वाइन की है, एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज ज्वाइन की है, जिसको कंडक्ट किया गया था स्पेन द्वारा और जिसका नाम है ओशन स्काई। कौन सी दो कंपनीज ने 855 करोड़ का एआई जॉइंट वेंचर 2025 में लॉन्च किया है? तो ये कंट्रीज हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा प्लेटफॉर्म्स, जिन्होंने मिलकर 855 करोड़ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉइंट वेंचर लॉन्च किया है 27 अक्टूबर 2025 को। उत्तराखंड में कब से इंपोज किया जाएगा ग्रीन टैक्स ऑन आउट ऑफ स्टेट व्हीकल्स? तो जो भी बाहरी व्हीकल्स होंगे, उत्तराखंड के बाहर व्हीकल्स होंगे, उन पे ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। और ये कब से लगाया जाएगा? तो ये दिसंबर 2025 से लागू किया जाएगा ग्रीन टैक्स। कहां पे? उत्तराखंड में। किसके ऊपर? आउट ऑफ स्टेट व्हीकल्स के ऊपर। इंडिया के 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे? तो जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, जो कि इंडिया के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इनका कार्यकाल नवंबर 2025 से 9 फरवरी 2027 तक जाएगा। लगभग 14 महीने ये जस्टिस सूर्यकांत जी 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पे आसीन रहेंगे। 27 अक्टूबर 2025 को अनाउंस किया गया है कि जस्टिस सूर्यकांत जी इंडिया के 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इनको रिकमेंड किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई जी द्वारा। बी.आर. गवई जो है ये 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, ठीक है। अब डेट की बात करें सीजीआई गवई जी के रिटायरमेंट की, तो 23 नवंबर 2025 को सीजीआई का रिटायरमेंट हो जाएगा, 52nd सीजीआई का रिटायरमेंट हो जाएगा, जिसके बाद जस्टिस सूर्यकांत जी इनके पद को आसीन करेंगे, ठीक है। ओथ टेकिंग डेट कब है? तो आफ्टर 23 नवंबर 2025 इमीडिएटली, ठीक है। टेन्योर हमने देखा नवंबर 2025 से 9 फरवरी 2027 तक इनका टेन्योर रहेगा, कार्यकाल रहेगा। लगभग 14 महीने का इनका कार्यकाल रहेगा। ये पहले जज होंगे हरियाणा से, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो याद रखिएगा ये हरियाणा स्टेट को बिलोंग करते हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया था 24 मई 2019 को। किस कंट्री ने अनवील किया है दुनिया की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन, जिसका नाम है CR450? तो ये कंट्री है चाइना, जिन्होंने दुनिया की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन को अनवील किया है, और इसका नाम है CR450। इसकी रिकॉर्ड स्पीड रही है 453 किलोमीटर पर आवर की। चाइना ने अनवील किया है वर्ल्ड की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन, जिसका नाम है CR450। इसको अनाउंस किया गया था चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप द्वारा। रिकॉर्ड स्पीड जो टेस्ट की गई है वो 453 किलोमीटर पर आवर की गई है, लेकिन ऑपरेशनल स्पीड जो होगी वो 400 किलोमीटर पर आवर की होगी। कौन से रूट पे इसको टेस्ट किया गया था? तो शांघाई चेंगडू हाई स्पीड कॉरिडोर के रूट पे ये बुलेट ट्रेन को टेस्ट किया गया था, जो कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है। कमर्शियल लॉन्च एक्सपेक्टेड किया जा रहा है साल 2026 तक। और जो चाइना है, यहाँ पे हाई स्पीड रेल सबसे ज्यादा नेटवर्क है, ओवर 45,000 किलोमीटर नेटवर्क है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है हाई स्पीड रेल नेटवर्क। अक्टूबर 2025 में आसियान की 11वीं मेंबर कौन बनी है? 11th मेंबर कौन सी कंट्री बनी है? तो ये कंट्री है ईस्ट तिमोर, जो कि 11th मेंबर बनी है आसियान ग्रुप की अक्टूबर 2025 में। ये आपके सामने ईस्ट तिमोर है, ये इंडोनेशिया से देखिए बॉर्डर शेयर कर रही है, ठीक है। ये ईस्ट तिमोर है इंडोनेशिया के नॉर्थ ईस्ट में। 26 अक्टूबर 2025 को ईस्ट तिमोर बना है 11th मेंबर आसियान ग्रुप का, ठीक है। और ये कौन से समिट में अप्रूव किया गया है ईस्ट तिमोर को 11th मेंबर? तो ये आसियान समिट कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था, वहां पे अप्रूव किया गया है ईस्ट तिमोर का कैंडिडेचर एज 11th मेंबर ऑफ आसियान, ठीक है। तो अब टोटल मेंबर्स जो हो गए हैं आसियान में वो हो गए हैं 11। ईस्ट तिमोर की बात करें तो इसकी कैपिटल होती है दिल्ली, याद रखिएगा दिल्ली नहीं दिल्ली, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है जोस रामोस होर्ता, जो कि नोबेल पीस प्राइज लॉरेट रहे हैं 1996 में। इन्हें 1996 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। ईस्ट तिमोर के प्राइम मिनिस्टर हैं जनाना गुस्माओ।
आरबीआई द्वारा आयोजित हार्बिंगर 2025 ग्लोबल हैकाथॉन की थीम क्या है? तो इसकी थीम है सिक्योर बैंकिंग पावर्ड बाय आइडेंटिटी इंटेग्रिटी एंड इंक्लूसिविटी। ठीक है, तो आरबीआई ने लॉन्च किया है हार्बिंगर 2025 ग्लोबल हैकाथॉन और ये चौथा संस्करण होगा ग्लोबल हैकाथॉन का। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अक्टूबर 2025 में कौन से दो नए पेंशन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लॉन्च किए गए हैं? तो ये दो ऑप्शन हैं LC 75 या लाइफ साइकिल 75 और BLC बैलेंस्ड लाइफ साइकिल ऑप्शंस अंडर NPS एंड यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, तो याद रखना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉयज के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है LC 75 और BLC इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जितने भी हैं NPS के अंदर और यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS के अंदर, उनके लिए नए ऑप्शंस आए हैं जिसका नाम है LC 75 या लाइफ साइकिल 75 एंड BLC बैलेंस्ड लाइफ साइकिल। LC 75 के की फीचर्स की बात करें तो इसमें 75% तक इक्विटी एलोकेट किया जा सकता है, इक्विटी एलोकेशन हो सकता है, इक्विटी एक्सपोजर टेपर्स ग्रेजुअली फ्रॉम एज 35 टू 55। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बैलेंस लाइफ साइकिल की बात करें तो यहां पे ये मॉडिफाइड LC 50 है जिसमें इक्विटी की टेपरिंग होती है एज 45 के बाद। ठीक है, यहां पे LC 75 में जो टेपरिंग हो रही थी वो 35 के बाद हो रही थी और BLC में जो इक्विटी की टेपरिंग होती है वो 45 के बाद होती है। अलाउज लॉन्गर पार्टिसिपेशन इन इक्विटीज। मरणोपरांत विज्ञान रत्न अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर जी हैं जिनको सम्मानित किया गया है विज्ञान रत्न अवार्ड से मरणोपरांत, पॉस्ट्यूमस अवार्ड से सम्मानित किया गया है जयंत विष्णु नार्लिकर जी को। किससे? विज्ञान रत्न अवार्ड से। 26 अक्टूबर 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किए हैं विज्ञान रत्न विनर्स, जहां पे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 का अनाउंसमेंट किया गया है। ये जो अवार्ड्स हैं ये टोटल 4 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। पहली कैटेगरी होती है विज्ञान रत्न, सेकंड कैटेगरी होती है विज्ञान श्री, फिर होती है विज्ञान युवा जिसको शांति स्वरूप भटनागर भी अवार्ड भी कहा जाता है, और फिर विज्ञान टीम अवार्ड। ठीक है, अब लाइफ टाइम अवार्ड की बात करें तो विज्ञान रत्न जो कि बोला जाता है तो ये दिया गया है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर जी को फिजिक्स में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो याद रखना है विज्ञान रत्न किसको सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर जी हैं जिनको सम्मानित किया गया है विज्ञान रत्न से। ठीक है, अब विज्ञान श्री अवार्डीज ढेर सारे हैं तो यहां से क्वेश्चन नहीं फ्रेम होगा प्रोबेबली। विज्ञान युवा में भी ढेर सारे पुरस्कार सम्मानित किए गए हैं तो यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम होना थोड़ा सा इम्प्रॉबेबल सा साउंड होता है। विज्ञान टीम अवार्ड में आप देख लीजिए CSIR अरोमा मिशन को विज्ञान टीम अवार्ड से सम्मानित किया गया है एग्रीकल्चरल साइंस में। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं कैटेगरीज, एक तो विज्ञान रत्न जो कि प्रोफेसर विष्णु शंकर नार्लिकर जी को दिया गया है, और विज्ञान टीम अवार्ड जो कि CSIR अरोमा मिशन टीम को दिया गया है एग्रीकल्चर साइंस के लिए। टोटल फील्ड्स कितनी कवर होती है इस अवार्ड के लिए? तो 13 डिसिप्लिन्स को कवर किया जाता है। ठीक है, तो ये हल्का सा याद रखिएगा, 13 डिसिप्लिन्स को अवार्ड दिया जाता है।